एस्टीम्ड कलीग्स एस अहलुवालिया जी और माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब और हमारे लोकसभा में चीफ विप जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह जी और हमारे संसदीय कार्य सचिव राजीव यादव जी ये भी है। और इस बार बजट सेशन बहुत ही सार्थक रहा। यानी पिछले 70 साल में जैसे माननीय लोकसभा के सभाध्यक्षा ने 5 तारीख को वर्णन किया और सभी सांसदों को बधाई दिया, सभी पार्टियों को बधाई दिया। जो बजट सत्र का मुख्य उद्देश्य है फाइनेंशियल बिजनेस, यानी बजट पेश करने के बाद अप्रोप्रिएशन, डिमांड फॉर ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स और फाइनेंस बिल, ये दोनों सदनों में 31 मार्च से पहले पारित होने का ये पहला सत्र है। यानी सभी जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, यानी स्टैंडिंग कमेटी कंसिडरेशन करना, बाद में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर बहस होना, वो पारित होना, अप्रोप्रिएशन होना, फाइनेंस बिल रिटर्न होना, सब कुछ पिछले दिनों में कई बार ऐसे हुआ है जब चुनाव होता था तो तब शॉर्ट प्रोसीजर के हिसाब से वोट ऑन अकाउंट लेकर के 31 मार्च से पहले करवाने का कई बार प्रक्रिया हुई है। लेकिन पूरा प्रक्रिया के साथ, पूरा कंसिडरेशन के साथ ये पहली बार हुआ है और 1 अप्रैल से ये बजट क्रियान्वयन में भी आ चुका है। यानी पहले जुलाई के बाद होता था, वो पहली बार ऐसे हुआ है। मैं इसका पूरा श्रेय पूरा सभी पार्टियों को, सभी सांसदों को तहे दिल से देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शिता, यानी जन कल्याण में, विकास में और सुधार में जो सार्वजनिक वित्तीय मामला है उसका पूरा खर्च हो, उसके बारे में उनका दृढ़ संकल्प और वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय के कामकाज, माननीय अरुण जेटली जी के मंत्रालय के कामकाज के कारण ये हो पाया है। और उसके साथ और एक परिवर्तनशील विधायी काम हम लेके आए थे जीएसटी के बारे में। सेंट्रल जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स जीएसटी, ये चारों जीएसटी बिल्स दोनों सदनों में पारित होना, उसका मतलब इतना ही होता है जैसे 1 अप्रैल से बजट इम्प्लीमेंट हो गया, वैसे जीएसटी जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, ये भरोसा हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जताया है। दोनों सदनों में उन्होंने जताया है। यानी पूरा भारतवर्ष एक बाजार बन जाएगा और एक कर प्रणाली में परिवर्तित हो जाएगा। और उससे पहले इसके अनुरूप जो विधायी कार्य होना चाहिए हर प्रदेश के विधानसभा में, वो भी हो जाएगा। मित्रों, इसके अलावा हम लोकसभा में एक रिकॉर्ड नंबर 23 बिल पारित किए और उसमें कई महत्वपूर्ण बिल भी पारित हो चुके हैं। उसमें मैटरनिटी बेनिफिट बिल है और उसके साथ मेंटल हेल्थ केयर है, जीएसटी का मैंने जिक्र कर दिया, पेमेंट ऑफ वेजेस है, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन अमेंडमेंट बिल है,
HIV एड्स के बारे में जो बिल है, ये सभी महत्वपूर्ण बिल्स को हमने पारित किया। और इस बार और एक विशेषता ये भी रही, यानी जनरल बजट और रेल बजट, इन दोनों को हमने सम्मिलित किया था। सम्मिलित करके पेश किया गया और उसको कंसिडरेशन पर लिया। दोनों सदनों ने बहुत विस्तार से ये सम्मिलित बजट के ऊपर, यानी इंटीग्रेटेड बजट के ऊपर डिबेट किया और उसको पारित किया। यानी यदि आप ऐसे देखोगे, देयर आर 3 highlights of this budget session. Number 1, preponement of the budget and implementation of the considered and approved budget from 1st April, which is historic. Number 2, passing of all the enabling acts of GST. Number 3, presenting an integrated budget of both general and railway budget. इसके अलावा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लोकसभा ने पारित किया है, वो हमारे ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का। लोकसभा उसको आम सहमति से पारित किया। लगभग 370 सांसदों ने, हर पार्टी के सांसद ने इसके पक्ष में अपना वोट दिया, आम सहमति से इसको पारित किया। लेकिन आज के दिन में बहुत आश्चर्य की बात है, ये राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी में रेफर किया गया है। जब सभी पार्टियों ने लोकसभा में इसको आम सहमति से पारित किया, तो राज्यसभा में भी पारित करवा सकते थे, क्योंकि ये 70 साल की मांग है और सभी पार्टियों ने, यानी हमारे प्रमुख विपक्ष कांग्रेस पार्टी के सहित सभी पार्टियों ने इसके पक्ष में अपना राय रखा है। ये सब होने के बावजूद भी और लोकसभा में ऐसे एक सुर से इसको पारित करने के बावजूद भी राज्यसभा में इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजने का जो आग्रह रखा, उसके कारण इन वर्गों को जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए था, उसमें अभी विलंब हो चुका है। और हम मानते हैं इसका जवाब यदि किसी को देना होगा, कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को देना होगा। उन्होंने ऐसे क्यों किया, राज्यसभा में अलग नीति क्यों अपनाई, क्यों इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजने का आग्रह रखा, मुझे लगता है उनको देना पड़ेगा। और आखिर में मित्रों, इस बार के सेशन का ये भी विशेषता है, यानी लोकसभा 114% कामकाज की, लोकसभा फंक्शन फॉर 114% और राज्यसभा फंक्शन फॉर 92%, यानी ये भी हिस्टोरिक है। क्योंकि ऐसे कभी कभी छवि बन जाती है, यानी दोनों हाउसेस काम नहीं करते और काम यदि वो कार्यकलाप करते तो सार्थक कार्यकलाप नहीं करते। लेकिन लोकसभा में 23 बिल पारित करते हुए, राज्यसभा में 14 बिल पारित करते हुए और दोनों हाउसेस में 18 बिल पारित करते हुए और इतना पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज को आगे रखते हुए
और इतने ऐतिहासिक विदाई काम करते हुए इस बार का बजट सत्र हमें बहुत विनम्रता से लगता है भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में एक स्वर्णिम सेशन जिसको कहा जाता है, ऐसे एक सेशन सब ने मिलकर के इसको बनाया है। मैं निवेदन करता हूं मेरे दोनों साथी और माननीय राकेश सिंह जी और वहाँ हमारे नारायण लाल पंचारिया जी राज्यसभा में हमारे चीफ विप है, ये सारे हमारे महानुभावों के सहयोग के कारण ये हुआ है। और जो लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बिंदु है, ऐसे तो हमारे एस आलूवाले साहब तो बहुत ही वेटरन पार्लियामेंटेरियन है और नकवी साहब भी वेटरन पार्लियामेंटेरियन है। अटल जी के ज़माने से वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे, दोनों रहे, इसलिए मैं उन दोनों से भी निवेदन करता हूँ ऐसे एक ऐतिहासिक सेशन के पश्चात वो भी दो शब्द कहे। वैसे तो हमारे वरिष्ठ साथी अनंत कुमार जी ने सारा विस्तार पूर्वक आपको बताया है। मेरा इतना कहना है कि आप पत्रकार सम्मेलन के बाद इसकी तलाश करेंगे कि आखिर ये बजट सेशन को परिवर्तन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं इसकी जरा भूमिका बता दूं कि पिछली जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब इसका आकलन किया था कि भाई बजट 5 बजे शाम को क्यों आता है। तो उस वक्त आकलन करके निकाला गया कि जीएमटी के समय से और हमारे समय से 5.5 घंटे का फर्क है। तो ब्रिटानिया की हुकूमत की जब पार्लियामेंट जब शुरू होती थी अर्थात सुबह 10:30-11 बजे, उस वक्त हमारे यहाँ 5 बज रहे होते थे और उस वक्त वो लोग यहाँ की जानकारी ले सकते थे। ऐसे वक्त में बजट पेश होता था। उस परंपरा को उस वक्त बदला गया और उसके बाद सारे अनुसंधान, सारे विचार विमर्श करके ये देखा गया कि हमारे जब बजट पास होता है, पास करते करते जून का महीना आ जाता है और जून के महीने में जब पास होता है अगले वर्ष के 12 महीने का बजट होता है, पर वर्षा शुरू हो जाती है और आनन फानन में 31 मार्च के पहले जो पुराने पैसे खर्चा कर दिए जाते हैं और नए पैसे आने में टाइम रहता है और जब पैसा आता है तो उस वक्त बारिश, बाढ़ और सुखाड़ में ग्रसित भारत में उसका काम नहीं हो सकता है। तो उसका सदुपयोग हो इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल दूरदर्शिता और उनकी दक्षता के कारण इसका सारा आकलन किया गया और इसका फैसला लिया गया। तो पहली बार ये निर्णय हुआ कि 31 जनवरी से बजट सेशन आरंभ होगा और हमारा बजट सेशन 31 जनवरी से आरंभ हुआ और बजट पेश हुआ और समय से पारित हुआ। दूसरा, जो श्रेष्ठ भारत, एक भारत और एक कर व्यवस्था लागू करने के लिए जो जीएसटी की पहल है, आप लोगों को पता है कि पिछले बार मानसून सेशन में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो इनेबलिंग फार्मूला चाहिए था, हमें जो क्लॉजेस चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके प्रावधान को परिवर्तन कराया था और लोगों को विश्वास नहीं होता था कि इस बजट के सेशन में जीएसटी के चारों बिल भी पास हो जाएंगे और वो चारों बिल भी पास हो गए। और जो दूरगामी असर और जो एक वैक्यूम था हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों का, डीमोनेटाइजेशन होने के बाद जो हमको पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए और उसके लिए उसको डिजिटाइज पेमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जिन प्रावधानों की ज़रूरत थी, उसका भी बिल पास हुआ।
और आज की डेट में कि कैश पेमेंट नहीं देकर उसको डिजिटल पेमेंट उसका पेमेंट हो, जो कि उसका रिकॉर्ड रहे कि किस आदमी ने, किस मालिक ने, किस कर्मचारी को कितने पैसे दिए हैं और उसमें प्रोविडेंट फंड का पैसा कटा है या नहीं कटा, और कटा है तो वो जमा हुआ है कि नहीं हुआ, सारी जानकारी रहेगी। और उस पर टैक्स भी पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, उसकी जानकारी रहेगी। तो ये जो जितने भी विधेयक पास हुए हैं इनके दूरगामी असर हैं और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की एक नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन विधेयकों की जरूरत थी। और ये सारे के सारे आप सबके पत्रकारों की भी समर्थन से आप लोगों ने भी हमें सजग रखा, हमें जगा के रखा, सोने नहीं दिया और हमें तरह तरह के प्रश्न करते रहे, हमारे बारे में लिखते भी रहे, अंकुश के तरह काम करते रहे। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस सार्थकता के पीछे सांसदों का और मंत्रियों का और विपक्ष के दलों का तो है ही, किंतु हमारे भारत के चौथे स्तंभ मीडिया का भी उसमें एक रोल है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद कहता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। राज्यसभा में